अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जुड़वां बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? और कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो, तो ऐसी औरत के घर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर मर्द ताकतवर हो, मजबूत हो, तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बुजुर्ग के हवाले से इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि जुड़वां बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। ज़्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वां बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वां बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वां बच्चे पैदा करती है। आइए अब आपको एक बुजुर्ग के हवाले से बताते हैं कि जुड़वां बच्चे किसके घर में पैदा होते हैं। दोस्तों, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसको बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने उसको 2 बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर पर जुड़वां बेटियां पैदा हुई। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। लेकिन पास ही एक अल्लाह वाले भी रहते थे। जैसे ही उनको इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने उस शख्स को जिसके यहाँ जुड़वां बेटियां पैदा हुई थी अपने पास बुलाया और कहने लगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की, उनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा कि जब औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर जुड़वां बच्चे होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों हैं। जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ मिलाप करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आए तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी। और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आए तो फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। इसमें से 1000 मखलूकात वो हैं जो इस ज़मीन पर हैं, यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूकात वो हैं जो दरिया में यानी कि समंदरों और पानी में रहते हैं। अल्लाह ने हर मखलूकात में जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूकात की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। इन्हीं 80,000 मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है। और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, या फिर दोनों है। मैं जिसको चाहता हूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता हूँ, यानी कि बांझ बना देता हूँ। दोस्तों, इतने में एक और शख्स खड़ा हुआ और बुजुर्ग से सवाल करने लगा कि मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूं? तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपने बाएं तरफ सुलाए
और उसके माथे पर एक दफ़ा सूरह फातिह पढ़कर हर रोज़ दम करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो उसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसलिए वो बेचैन होकर उठता है और ख़ुद को अकेलापन महसूस करता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपने बाएं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब दोस्तों, आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वां बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हाल ही में जुड़वां बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वां बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरे वो जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर के किसी भी फर्द से नहीं मिलती है। जुड़वां बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है उसके जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। इस सर्वे में पाया गया है कि जिन औरतों का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऐसी औरत के जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कान काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई है कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के जुड़वां बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपको भी जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कान बढ़ जाते हैं, यानी कि ये विरासती तौर पर भी होता है। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपके शौहर जुड़वां हैं तो फिर आपको भी जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कान हो सकते हैं। वहीं पर इस सर्वे में ये भी बताया गया है जिन औरतों की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो जाती है, जो औरतें लंबी होती हैं, उनको भी जुड़वां बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन के ज़रिए ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मिकदार में ये हार्मोन निकलेंगे इतने अंडे निकलते हैं, जिससे 2 बच्चे होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अल्लाह पाक बे औलाद को साहिब औलाद करे और जो साहिब औलाद हैं उस औलाद को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये तो एक साइंसी तहकीक है, बाकी बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह किसको क्या देता है। अल्लाह किसको बेटी अता करता है, अल्लाह किसको बेटा अता करता है, किसको दोनों देता है और किसको दोनों से महरूम रखता है। बेशक औलाद बहुत बड़ी नेमत है। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला नेक औलाद अता करता है। औलाद की दुआ ज़रूर मांगे, लेकिन साथ में नेक औलाद की दुआ मांगे कि अल्लाह औलाद दे लेकिन उन्हें नेक बनाए, उन्हें हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए, उन्हें हमारे लिए सदका जारिया बनाए। हमारे इस दुनिया से जाने के बाद वो हमारे लिए सदका जारिया बने और हमारे लिए बख्शिश का बायस बने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की औलाद को नेक सीरत बनाए, तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाइए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।